पूरा जीवन का सार है। हम जीवन में किस तरीके से जीते हैं, किसके पीछे भागते हैं और हमारे पास हाथ क्या लगता है अंत में, ये सारे ये समझ लीजिए हमारे जितने वैदिक ग्रंथ है हमारा उसका सार है। और बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, गोविंदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना कर, जो सब प्रकार सभी को अभय प्रदान करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण हैं वो हमें अभय दान देते हैं। जीवन में देखिए कितना भय है, हर प्रकार से भय है। मृत्यु का भय है, रोगों का भय है, कहीं रोग न लग जाए, कहीं मृत्यु न हो जाए। चोरी का भय है, हमारे पास जो संपत्ति कोई चुरा ना ले। बूढ़े होने का खतरा है, कहीं बूढ़े ना हो जाएं। अनेक प्रकार से संसार में कहीं असफल ना हो जाएं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना जाए। भय बना रहता है जीवन में हर प्रकार से, और हर किसी को है, हर किसी को है, हर योनि में है भय, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, हर किसी को भय है। तो श्री गोविंदास जी कह रहे हैं कि हे मन, हम भय से सुरक्षा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इधर उधर अपने मन को क्यों लेके जा रहा है, झूठे उपाय क्यों करता है। मृत्यु से आज तक किसी को कोई नहीं बचा पाया, बुढ़ापे से आज तक कोई किसी को बचा नहीं पाया, रोगों से कोई किसी को नहीं बचा पाया। तो इसलिए जो झूठे उपाय हैं ये मत कर। बोले असली उपाय क्या है, अभय चरणार बिंद रे, कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, जो असली में हमें अभयदान देते हैं, उनका भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भव सिंधु रे। ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो इसीलिए नहीं मिला केवल पशुओं की भांति खाना सोना, आत्मरक्षा करना और संतान की पूर्ति करना, केवल इसलिए नहीं मिला ये इतना दुर्लभ जीवन। ये जीवन इसलिए मिला है, तरह हो ये भव सिंधु रे, ये इस भव सागर को पार करने के लिए दिया गया है। ये जो भव सागर है इससे पार जाने के लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य रूपी नौका दी है, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी नौका से इस भव सागर को पार किया जा सकता है और किसी से नहीं किया जा सकता है। अब ये भव सागर क्या है, भव सागर क्या है, सबसे पहला ये जो जन्म मरण बुढ़ापा रोग आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये जो कष्ट है कलेश है, ये क्या है, इनको भव सागर बताया गया है। कि दोबारा जीव को इस संसार से जाने के बाद मां के गर्भ में ना आना पड़े। अब गर्भ में आ गया तो जन्म लेना पड़ेगा, जन्म ले लिया तो मरना पड़ेगा। मरने से पहले जीवन की अनेक समस्याएं, बुढ़ापा रोग, अनेक शत्रु है जीवन में, हर क्षेत्र में, उनसे सामना करना पड़ेगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि ये जो जन्म मरण बुढ़ापा रोग का ये जो भव सागर है, इससे पार जाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। कि दोबारा हम मरने के बाद ये जो जन्म मरण बुढ़ापा रोग की यात्रा, इससे बच जाए, इसलिए ये शरीर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आसानी से मिल जाता हो, दुर्लभ बोला गया है। क्या बोला गया है, दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। जैसे लोहा होता है ना, लोहा एक धातु है, वो कहीं भी मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो हीरा होता है वो दुर्लभ होता है,
वो ऐसे नहीं कि कहीं भी मिल गया, किसी भी दुकान में गए खरीद लिया। हीरा दुर्लभ है, सबको सब उसे खरीद नहीं सकते। वैसे ये मनुष्य शरीर ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे मिल गया। ये जब भगवान की और गुरु महाराज की विशेष कृपा होती तो ये मनुष्य शरीर तब मिलता है, दुर्लभ है। अब यदि इसका उपयोग हमने भगवान के भजन में नहीं किया, केवल खाने सोने में, मजे घूमने फिरने में खत्म कर दिया, तो ये ऐसा ही है कि माना हमें बहुत कीमती गाड़ी दी गई, बहुत कीमती गाड़ी, जो सबसे महंगी गाड़ी है माना अभी संसार की, माना 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, हमें हमारे पिताजी ने प्रेमवश हमें दे दी, और हम उसमें क्या करने लगे। अब इतनी महंगी गाड़ी दी है तो उसका उपयोग वैसा ही होना चाहिए, है ना। अब हम उसमें क्या करें कि हम घर का कूड़ा करकट जो है डाल के उसको कूड़ा गाड़ी बना दें। उसमें रेत बजरी, घर में मिट्टी की जरूरत पड़ी तो गए जंगल में, उस गाड़ी को ले गए, मिट्टी खो दिया, उसमें कट्टे भरे, अरे देखा रे पत्थर भी पड़े, पत्थर की जरूरत, पत्थर भी डाल दिए। आगे गए थोड़ा, रे खाना भी बनाना है, थोड़ा लकड़ी काटी उसमें डाल दी। इस तरीके से उसको कबाड़ गाड़ी बना दिया, ट्रक बना दिया। अरे ट्रक ही में खरीदना था तो ट्रक तो 10, 12, 20 लाख का मिल जाता है, इतनी महंगी गाड़ी इसलिए थोड़ा दी। वैसे ही भगवान ने हमें इतनी कीमती देह दी, मनुष्य दुर्लभम, ये जो शरीर है, और इससे हम केवल वही कूड़ा करकट ढोए, यदि केवल पशुओं के भांति केवल अपने परिवार में रमे रहे, तो वो वैसा ही है जैसे महंगी गाड़ी लेने के बाद उसमें कूड़ा रेत बजी ढोए। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोविंदास जी, कि तरो हो ये भव सिंधु रे, ये जो शरीर मिला है इससे इस सागर को पार कर दो, क्योंकि इसी शरीर से इसको पार कर सकते हैं, नहीं किसी शरीर से पार नहीं कर सकते हैं। शीत आतप बात बरीसन, ये दिन आमिनी जाने रे। इस संसार में हम देखते हैं कि जब तक जीवन रहता है, सर्दियां, गर्मी, फिर से सर्दी, गर्मी, और ये ऐसे करके हमारे साल एक एक दिन, एक साल खिसक रहा है। अभी कुछ महीने पहले गर्मियां थी, सर्दियां आ गई, अभी भी जाने की कगार में खड़ी है, फिर गर्मी आएंगी, और इस तरीके से हमारा एक साल हमारे हाथों से खिसक रहा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ऐसे ऋतु के रूप में हमारा जीवन हमसे निकला जा रहा है, और हम इस जीवन का उपयोग जो है केवल दिन रात सोते जागते, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान तथा वर्षा के दुखों को झेल रहे हैं, और क्षणिक सुख के लिए, संसार के जितने सुख हैं वो कुछ समय के लिए हैं, परमानेंट नहीं है। और उन छोटे से सुख के लिए हम जो है अपना इतनी कीमती शरीर को, इतना दुर्लभ शरीर को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के याचे प्रतीति रे। हम संसार में देखो आज होड़ लगी इसकी, धन संग्रह करने की, और धन आए, धन, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 1 बंगला, 2 बंगला, यहां भी जमीन लो, वहां भी जमीन लो, पूरा ध्यान कहां है? धन दौलत के ऊपर। और जब शरीर में जवानी रहती है तो हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं, सबसे बड़े हम हैं, हम किसी को सम्मान नहीं करेंगे, किसी को अभिवादन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सबसे बड़े हम हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अहंकार होता है, जवानी का जोश होता है। तो श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो धन दौलत है, और ये जो जवानी है, और पुत्र परिजन, ये जो बेटे पोते नाती पोते जितने हैं, ये सब सगे संबंधी, ये जो है यूं ही हमारे हाथ से एक दिन निकल जाएंगे। सारी संपत्ति एक दिन ऐसे हाथ से निकल जाएगी, फिसल जाएगी। हम पकड़ना चाहेंगे, जैसे रेत को हम जितना कस के पकड़ेंगे, कोई रेत को जैसे पकड़ नहीं सकता मुट्ठी में, वैसे ही संसार की जो संपत्ति है इसको कोई पकड़ नहीं सकता, ये हाथ से वैसे निकल जाती है। जितना ज्यादा इसको कस के पकड़ो उतना ज्यादा हाथों से फिसल जाती है। और ये जीवन कैसा है? ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया तो हमेशा रहेगा। बोले कमल दल जल जीवन टलमल। आपने देखा होगा कि कमल का जो पत्ता होता है उसमें पानी की बूंद गिरती है तो कितनी देर तक ठहरती है, या जो अरबी का पत्ता होता है, पिंडादू जो होते हैं, इसको कहते हैं, उसके ऊपर पानी गिरता तो कितनी देर ठहरता है,
जैसे ही गिरता है वो गोल मोती जैसा लुढ़क लुढ़क के गिर जाता है। तो बोले जीवन ऐसा ही है, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद गिरती है और वो लुढ़क के नीचे गिर जाती है, वहीं पे रुकती नहीं है। तो ये जीवन वैसा ही है कि जितनी देर तक पानी कमल के पत्ते के ऊपर ठहरता है उतने ही समय तक हमें जीवन मिलता है। और